नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है, ये हम नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है। जी हां, इसकी पुष्टि खुद देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दी है। गडकरी ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में सिर्फ 3 दिन रहने से ही शरीर में कई बीमारियां हो जाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली और मुंबई को रेड जोन बताया है, यानी ऐसे शहर जहां प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि वहां 3 दिन रुकना भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए। देखिए, ये हम सबको पता है कि राजधानी दिल्ली प्रदूषण के मामले में हर साल फर्स्ट नंबर पर रहता है। हालांकि उत्तर भारत में कई राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच प्रदूषण इतना ज्यादा होता है कि लोगों का बाहर निकलना और खुली हवा में सांस लेना भी दूभर हो जाता है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि दिल्ली में 3 दिन रहने से बीमारियां हो जाती है। उनका यह बयान एक रिसर्च के मुताबिक दिया गया। भले ही ये रिसर्च का दावा हो, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए ये एक चिंताजनक बात है। नितिन गडकरी ने ये भी बोला है कि दिल्ली और मुंबई 2 रेड जोन है जहां प्रदूषण सबसे अधिक है। इसमें जल और वायु दोनों शामिल है और दोनों के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों को अपनाने की जरूरत है। गडकरी ने रिसर्च का हवाला देते हुए ये भी कहा कि यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी औसतन 10 साल घट रही है। इसके अलावा वो बताते हैं कि हमें बुनियादी ढांचों के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी सही समाधानों की खोज करनी होगी। बता दें, बीते साल दिसंबर में दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा जहरीली थी कि लोगों को पूरे 167 दिनों तक खराब हवा के संपर्क में रहना पड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 दिसंबर से खराब हवा की श्रेणी में तेजी से गिरावट हुई और फिर लगातार एयर क्वालिटी का स्तर घटता रहा। उस वक्त सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जो इस बात का दावा करती है कि साल 2019 के बाद 2024 में दिल्ली का स्तर अति खराब श्रेणी में आया है। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों से वायु प्रदूषण की रोकथाम पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कई खामियों को उजागर किया गया है। ये पिछले 2 सालों से लंबित 14 कैग रिपोर्ट्स में से एक थी। शराब आबकारी नीति और स्वास्थ्य सहित 3 रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी है। रिपोर्ट में प्रदूषण नियंत्रण तंत्र में कई खामियों को उजागर किया गया है, जिससे कार समेत कई वाहनों के पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितताएं, वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम का विश्वसनीय न होना और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का खराब क्रियान्वयन शामिल है। रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों द्वारा उत्पन्न डेटा में संभावित लापरवाही, प्रदूषण नियंत्रण सोर्स पर रियल टाइम की जानकारी की कमी और सार्वजनिक परिवहन बसों की कमी का जिक्र भी किया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं गडकरी का बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि अगर अब भी नहीं संभले तो हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।